नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। जीएसटी को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 ये वो तारीख थी जब देश में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी के पहले 5 साल बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। काफी बड़ी बड़ी इसके अंदर बातें कही गई थी। इसमें कोरोना वायरस की 2 लहरें भी इसमें सामने आई। इस महामारी के चलते वैश्विक लॉकडाउन और सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से प्रभावित रही। अर्थव्यवस्था का चक्का धीरे चलने लगा। साथ ही बीते 5 साल के दौरान जीएसटी के नियम कायदों में 1000 से ज्यादा बदलाव किए गए। वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स। जीएसटी की शुरुआत के पीछे ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू होते ही लाखों टैक्स पेयर्स, करदाता एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में आ गए थे। जीएसटी लागू करने के पीछे ये एक बड़ी धारणा थी कि ये सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि आपके लिए जीएसटी कितना फायदेमंद रहा। यही हमारा आज का विषय है और हमारे सवाल और फोन नंबर दोनों टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे सवाल है कि जीएसटी के 5 साल में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया। 5 साल में जीएसटी का सफर आपके अनुसार कैसा रहा सरकार का? आम लोगों को कोई नफा नुकसान भी जीएसटी से हुआ? 5 साल में टैक्स प्रणाली जो बदलने की बात कही गई थी, आखिरकार कितनी बदल पाई? आपकी जेब पर जीएसटी का कितना और कैसा असर पड़ रहा है? जीएसटी से व्यापार में फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? और जीएसटी को लेकर विपक्ष का विरोध आप कितना जायज या नाजायज मानते हैं? ये हमारे सवाल हैं आज के। आप टेलीफोन उठाइए, कॉल कीजिए और हमारे साथ अपने विचार, अपनी बात, अपनी जानकारियां साझा कीजिए। हमारा आज का मुद्दा जीएसटी है। पहले कॉलर की तरफ अब बढ़ते हैं। पहले कॉलर हैं हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी मेरे अजीज भाई, एक देसी जुमला है। एक भाई ने पूछा दूसरे भाई से, 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। वो भूखा था काफी दिनों से। हम मैथमेटिकली बहुत वीक हैं, हमें इन चीजों का खास पता नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो महंगाई है वो कम हो। बस महंगाई कम हो, जीएसटी कम करे ज्यादा करे, हमें से कोई मतलब नहीं, ना हमें इस चीज की नॉलेज है। महंगाई कम हो, बिजली के बिल कम हो, किराया कम हो, रेल का, बस का, ये सरकार जाने और सरकार का काम जाने। ये राय ले अर्थशास्त्रियों से, आपसे ले रहा है, मीडिया से ले रहा है, वकीलों से ले। हम तो यही कहेंगे मेरे अजीज भाई कि ये महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत कम महंगाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी, स्वागत है, रखिए अपनी बात। राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता की। थोड़ा विषय बताएंगे सर प्लीज? ज्वाला जी, विषय हमारा जीएसटी को लेकर है। जीएसटी के 5 साल आज पूरे हुए हैं। कितना सफल, कितना असफल इसे मानते हैं? ज्वाला जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि जिस तरह से जो एक ये जो जीएसटी लगाई गई है, ये जो 125 करोड़ जनता के लिए जो फैसले होते हैं वो एक समान लागू नहीं किए जाते। क्योंकि जो महंगाई होती है, अब मान लो 1% तो लाख, 1.25 लाख सैलरी ले रहा है, या कोई बिजनेसमैन है या उद्योगपति है, और एक छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, तो उसके लिए जो महंगाई है वो एक समान, अगर वही चीज वो खरीदेगा तो उसको भी वही भाव मिलेगी, और टैक्स जो पेड करते हैं उनको भी, पैसे वालों को भी। तो ये एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हर आदमी को जो है ना एक नौकरी जो है ना नहीं दी जा सकती, लेकिन उससे बचने के लिए जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका उपाय जरूर कर सकते हैं। जैसे हम बरसात को हम
मतलब बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे बचाव का रास्ता निकाल लेते हैं, जैसे छाता होता है सत्संग रूपी। तो इसी तरह हमें भी एक महंगाई को, जो छोटे किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे मजदूर हैं, जैसे एक डिफेंस पर्सन के लिए कैंटीन का प्रबंध किया गया है, बहुत अच्छी बात है देश सेवा के लिए। तो उसी तरह मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, एक किसानों के लिए भी, किसान छोटे मजदूरों के लिए भी, दुकानदारों के लिए भी, जो जिनके पास इनकम का सोर्स जो नाम मात्र का है, उनके लिए भी एक सस्ते दर के ऊपर एक कैंटीन हर गांव खोली जाए, ताकि लोगों को एक राहत मिले। क्योंकि आज महंगाई जो है ना इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आम आदमी सहन नहीं कर सकता, और गुस्सा इतना हो चुका है कि कोबरा का जो सांप का जो जहर होता है ना, उस जहर से भी ज्यादा। और महंगाई की चिंता सबसे ज्यादा किसको होती है? महिलाओं को होती है, क्योंकि घर चलाने के लिए सबसे ज्यादा चिंता महिलाएं करती हैं। रसोई का प्रबंध महिलाओं को ऊपर निर्भर होता है। और जो हम आजकल के जो किचन बनाए हुए ना, किचन में तो किच होता रहता है, उसकी बात नहीं करते। उस किचन वालों के लिए तो कोई महंगाई मायने नहीं रखती, लेकिन जो रसोई, हमें बाबा मंगलान जी कहा करते थे, रसोई का मतलब है रसों से भरी हुई। तो उसी तरह रसोई को जो है ना रसों भरी हुई होना चाहिए। तो गैस का जो दाम है अब 1000 रुपए समथिंग अबाउट हो रहा है। आम गरीब आदमी सोचिए, एक मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, अगर वो गैस भरवाने गया तो किसी से गुट्ठा दे के पैसा लाएगा, या अपनी जमीन बेचकर पैसा लाएगा, कर्ज उधार ले लिया पैसा नहीं उतरेगा। तो मैं तो ये कहूंगा इन माननीय नेताओं से, जो 90% भ्रष्टाचारी हैं, जिनका पैसा स्विस बैंक में है, उनको महंगाई का पता नहीं है। जो करोड़पति के घर में बच्चा पैदा होता है नेताओं के, वो करोड़पति बच्चा वो महंगाई नेता बनता है, तो महंगाई का उसको क्या मालूम। ठीक है सर, सुनिए आप मेरी बात है। बहुत शुक्रिया तो ज्वाला प्रसाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर मैं बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं जीएसटी से सरकार को फायदा हुआ कि नफा हुआ। सर नुकसान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा, आम जनता पर आज आप बोल रहे हैं 5 साल में क्या रहा, तो देखिए 5 साल में जीवन निकल रहा है आम जनता का। आम जनता कुछ भी बोले या न बोले, किसको फर्क आया है सर? आज अगर 8000 की गाड़ी आज से 50 साल पहले लेते थे, अब 80 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं लोग। आज अगर जो लोग हवाई चप्पल में प्लेन में नहीं जा सकते थे, उनको ऐसा कर दिया गया कि वो प्लेन में जा सकते हैं। तो सर जीएसटी से क्या नुकसान है? किसी पब्लिक को नुकसान है? आप देख रहे हैं आज देश की दुनिया पूरी चल रही है। आज 400 का सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, तो क्या फर्क पड़ गया दुनिया को? आज 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया हो गया, तो क्या फर्क पड़ गया? सर ये हाय तौबा तो मस्ती रहेगी। अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब देश को कितना आगे ले जा रहे हैं सर, आप सोचिए कितनी सड़कें बनाई, कितनी जगह टूरिस्ट सेंटर बना रहे हैं वो, आज कितने हवाई अड्डे बना रहे हैं सर। अगर ये सब करने के लिए अगर टैक्स नहीं वसूलेंगे तो कैसे देश की उन्नति होगी? आज अगर वो किसी देश में जाते हैं तो उनकी कितनी इज्जत होती है कि देखिए उन्होंने भारतवर्ष को कितना आगे ला दिया। आज ठीक है, मानता हूँ कि ये 500, 100-500 जो आदमी है, इनकी तनख्वाह के बजाय इनको 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, आम जनता को 5000 रुपए महीना नहीं मिल रहे हैं, उनके पास सहूलियत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या जनता जी तो रही है सर, लूखा मिल जाए, सूखा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। आज अगर हमारे मंत्री जो है और आज हमारे बड़े बड़े आदमी लोग हैं, ये अगर खुश रहते हैं, अगर ये अपना जीवन और आगे तक का बनाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आम जनता में 20-25% आदमी अगर तकलीफ पाके जी लेंगे तो देश तो बहुत उन्नत हो जाएगा ना सर। इसमें कहने का मतलब है जीएसटी से अब 130 करोड़ जनता जो है वो पूरे टैक्स के दायरे में आ गई सर। अभी तक 3 करोड़ 3.5 करोड़ जनता खाली टैक्स देती है, जिससे हमारे मोदी साहब पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो आप सोचिए सर, 3 करोड़ 3.5 करोड़ आदमी खाली टैक्स देते हैं, नौकरी पैसे वाला टैक्स देते हैं, बाकी जनता तो फोकट में ही अब जीएसटी के दायरे में आई है। तो देश के लिए तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने। और आज देश में ऐसे ही टैक्स नहीं लेंगे तो कैसे? वो जजिया कर जो हमारे पहले मुगलों ने लगाया था, उस हिसाब से जजिया कर लग रहा है ठीक है, आज सब टैक्स देते हैं। लेकिन मैं आपसे यही बोलता हूँ सर, जितना भी टैक्स ले ले, लेकिन जो ये अपने शरीर पर जो खर्चा कर रहे हैं आज हमारे माननीय लोग, माने जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए
कि ये हमारे सर। देश के टैक्स पेयर का पैसा उड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो हमारा मुद्दा है आज का, जीएसटी को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं, आप पर कितना बर्डन पड़ा है, दबाव पड़ा है इस जीएसटी का। आप ये जानकारियां हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द हम आज अपना मुद्दा लेकर आए हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कि जीएसटी के 5 साल में क्या खोया और क्या पाया आप मानते हैं। 5 साल में जीएसटी का सफर कैसा रहा, आपको क्या लगता है, आम लोगों को कहां नफा नुकसान हुआ इससे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सूरज भान जी। बहुत स्वागत है सूरज भान जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। खाली जीएसटी क्यों, 370 है, ये किसान कृषि कानून ये भी है, ये लाने वाले मोदी जी थे। देश को अगर इतना ही इससे जीएसटी से, तो जीएसटी तो अभी महाराष्ट्र में सरकार इस जीएसटी टैक्स के पैसे से ही तो गिराई गई। ये सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए जिस जीएसटी के कारण तो ये कर रहे हैं, पैसा इनके पास है ही नहीं। देश को गरीब बना दिया, फायदा नुकसान ये सरासर सामने दिखाई दे रहा है। इतना कंगाल भारत कभी था ही नहीं। जब देश आजाद हुआ तो खाने के लिए अन्न नहीं था, तब भी सैनिक 17 साल अपनी पूरी नौकरी करता था। 2021 में 22वीं 21वीं सदी में पहुंच गया, 4 साल की नौबत आ गई देश को सैनिकों को रखने के लिए। इनको डूबना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को। धिक्कार है ऐसे पीएम को, झूठ बोलता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, ऐसी ऐसी बातें करता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका सूरज भान जी हमारे साथ बात करने के लिए। रख सकते हैं, जीएसटी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी के पहले 5 साल में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, कोरोना वायरस की लहरें भी आई, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्व जो है देश का वो लगातार बढ़ रहा है। आम जनता को कैसा लगा ये जीएसटी, कितना नुकसान हुआ, व्यापारियों की शिकायत भी आई, बहुत से लूप होल्स बताए गए जिसमें सुधार करने की जरूरत है। इस बीच हम ये विषय आपसे लेकर आए आपकी राय जानने के लिए। और राम जी हमारे साथ हैं अगले कॉलर। राम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई राम जी आपकी, दोबारा कोशिश कीजिएगा जुड़ने की हमारे साथ। आपको बताएं, महामारी के चलते वैश्विक लॉकडाउन और सप्लाई चेन ये बुरी तरह से प्रभावित रही। हम सभी को वो दौर याद है। इसके साथ ही बीते 5 साल के दौरान जीएसटी के नियम कायदों में हजारों बार बदलाव किए गए। ये जीएसटी की प्रणाली कितनी लचीली है इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि हर छोटे बदलाव को इसके अंदर शामिल किया जाता है। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, एक देश एक बाजार एक टैक्स, जीएसटी की शुरुआत के पीछे ये एक बड़ा उद्देश्य था। एक जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू होते ही लाखों करदाताओं का एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके अंदर शामिल होना हो गया था। जीएसटी लागू करने के पीछे ये बड़ी धारणा थी जिसमें कहा गया था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस जीएसटी के, ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। और जीएसटी आपके लिए कितना फायदेमंद रहा, या जीएसटी से आपको क्या लगता है सामानों का उतार चढ़ाव वो कैसा रहा, आपकी रसोई पर सीधे क्या फर्क पड़ा, ये बात आप हम तक बता सकते हैं। यमुनानगर से हैं कॉलर मनीष जी हमारे साथ। मनीष जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार को फायदा हुआ है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब से जीएसटी की कोई भी दर, चाहे वो 5% है, चाहे वो 12% है, चाहे 18 है या 28% है, वो जो भी लगी है, शायद ही मेरी नॉलेज में नहीं है कि कम हुआ हो, बढ़ने की हर बार बात हुई है। लेकिन उसके दौरान इन 5 साल में जीएसटी की इतनी जगह रेड हुई है, हर जगह रेड के अंदर
कोई ना कोई व्यापारी फंसता है या पीछे से बहुत सी एक चैन होती है जो फंसती है। वो जीएसटी लगने के बाद भी इतनी धांधली क्यों है? मेरा मानना ये है, एक एड आती थी बहुत टाइम पहले जिसमें ज्वेलरी की एड थी, जिसमें कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति आपको बिल ना दे तो उसकी शिकायत करी जाए। और आज आम आदमी पे ऊपर टैक्स जैसे मर्जी लग रहा है, उसे बिल मिले या ना मिले, जहां से वो सामान लेता है उसके ऊपर टैक्स लग करके एक व्यापारी की जेब में पैसा चला जाता है। कारण क्या है? उसके पास बिना बिल के माल की कुछ भी परसेंटेज उसके पास आती है। तो मेरा सरकार से कहना है कि आम आदमी पे चाहे 18% टैक्स लगता है, चाहे 28% लगता है, आप उसकी दर को कम करके यानी कि 9% करके आप 50,000 की छूट ना दें। जो बिल पे 50,000 की जीएसटी पे छूट देती है ना, ई-वे बिल नहीं बनेगा। आप 1 रुपए पे भी हमारा टैक्स लगाए, मैं एक आम आदमी बोल रहा हूँ, आप 1 रुपए पे भी हमारा टैक्स लगाए, बकायदा उस चीज पे 9% टैक्स कर दीजिए, ताकि एक व्यापारी के पास अगर 1 रुपए का भी बिल जाएगा, 1 रुपए का माल भी जाएगा, तो वो टैक्स लग के जाएगा, चाहे वो 18 होगा या 9 होगा। उस 9% से एक सरकार की जेब में भी पैसा ठीक ठाक आएगा, एक आदमी आम आदमी की जेब पे भी पैसे का फर्क कम पड़ेगा खर्चे का। तो मेरा मानना यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने तमाम बातें कही और टैक्स देने की दिशा में बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। राम जी हमारे साथ हैं, अगले कॉलर गुरुग्राम से। राम जी रखिए अपनी बात। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक समय ऐसा था हर साल बजट पेश होता था, जब वो सरकार सोचती थी कि जनता पे बोझ कितना पड़ रहा है और कितना हमने लगाना है उसके ऊपर, और उन जिनसों पर रेट घटाए, टैक्स घटाए बढ़ाए जाते थे। लेकिन आज मौजूदा सरकार ने जीएसटी वैसे ठीक है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने वादा किया था डीजल पेट्रोल को पेट्रोल का जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे, लेकिन आज तक क्यों नहीं? महंगाई की बात पूछते हैं वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री कहती है मैं प्याज लहसुन खाते नहीं। क्या यही सरकार चलाने का तरीका होता है क्या? दूसरा, एक भाई कह रहे थे सड़कें, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा जूती काटने वाला है ना, रिक्शे वाला है, वो भी टैक्स दे रहा है। सड़कें बनाने तक जहां तक सवाल है, वो जनता टैक्स दे रही है, टूल टैक्स दे रही है, पथकर दे रही है, रोड टैक्स दे रही है। उसके बावजूद जो 250 करोड़ का होता है तो ये 500 करोड़ का टेंडर छोड़ के नहीं उसमें कमाया जा रहा है। जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाया जा रहा है, और बेजनता भी है। जितने भी आपदा आएंगे, जितने भी सारेंगे, वो जनता ने ही झेलना है। सबसे पहले डीजल पेट्रोल बिल बदलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने घटाई, चलो घटा दिया आपने। उससे पहले डेली पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे थे, एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद आज तक नहीं बढ़े, वो मार्केट रेट कहां चले गए? दूसरा, फिर यहाँ ये बताना चाहता हूं मैं आपको, जब मार्केट रेट आज तक उनको पता नहीं चला मार्केट रेट क्या थे और आगे क्या होंगे। लेकिन जनता ये बेचारी भोली भाली है, असली मुद्दों को छोड़ के ये जनता भटक चुकी है। वो जनता भटक ये चुकी है कि आपके सामने महाराष्ट्र में देखो, उधर कितना अपना आसाम गुवाहाटी के अंदर बाढ़ आ रही है। सिख समाज तो जा रहा है वहाँ हेल्प करने के लिए, और ये रबड़ी मलाई वहाँ पे खा रहे हैं। उसके बाद आपके सामने क्या हुआ? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया राम जी आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो इस विषय पर आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पवन है अगले कॉलर हमारे साथ। पवन जी स्वागत है आपका, रखिए सर अपनी बात। राम राम जी। जी राम राम। तो आज की रात तो आतिशबाजी चलानी चाहिए जी, मोदी जी को भी चलानी चाहिए। 5 साल हो गए, पूरे आम आदमी को फायदा ही फायदा है। सिलेंडर 2 रुपए का मिल रहा है, डीजल 35 रुपए का मिल रहा है। तो आतिशबाजी होनी चाहिए। मीडिया वालों को भी ये कहना चाहिए, पीएम को मनाओ पूरी रात जश्न। धन्यवाद सर। ठीक है पवन जी, इस मुद्दे पर आपकी भी जो राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच देता है अपने विचार साझा करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात सरकारों तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए।
रोहतक से कॉलर हैं हमारे साथ देवेंद्र जी। स्वागत है सर आपका बहुत, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जी जीएसटी लगा रहे ना, जैसे पेट्रोल डीजल पे भी तो लगनी चाहिए ना जी। कंट्रोल हो जाए सब कुछ। इनसे पता करो जी। पेट्रोल और डीजल की मांग है जी। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने के ऊपर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। टैक्स रिबेट को लेकर भी कोई फैसला जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई 43वीं, उसमें नहीं लिया गया। और ये एक वाकई ऐसा मुद्दा है जिस पर देश चाहता है कि कोई ऐसा फैसला हो जिसका सीधा असर जनता तक पहुंचे। बहरहाल ये मुद्दा हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर आपकी जो भी बात है आप हम तक पहुंचाइए। जीएसटी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 ये वो तारीख है जब देश में जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले 5 साल बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। इसमें कोरोना वायरस की दोनों लहरें भी शामिल हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था का चक्का बहुत धीमा हो गया था। लेकिन इस महामारी के चलते वैश्विक लॉकडाउन और सप्लाई चेन, इसे बरकरार रखना यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार ने अपनी जी तोड़ मेहनत इसके अंदर की, पूरा इनपुट इसमें दाखिल किया जिससे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चेन को मेंटेन रखा जा सके। इसके साथ ही बीते 5 साल के दौरान जीएसटी के नियम कायदों में 1000 से ज्यादा बदलाव किए गए। वन नेशन, वन मार्केट और वन टैक्स, जीएसटी की शुरुआत के पीछे ये एक बड़ा उद्देश्य था। लोगों का मानना है कि जीएसटी की दरें, जीएसटी के कानून, जीएसटी के बदलाव, इन्होंने टैक्सेशन की प्रोसेस जो होती है, कर की जो पद्धति होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें काफी सुधार किए हैं। जो जटिलताएं थी उन जटिलताओं को ठीक और नियंत्रित करने का काम किया है। तो वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि आम लोगों के ऊपर बहुत सीधा प्रभाव जीएसटी का नहीं पड़ा। व्यापारी वर्ग जो है वही जीएसटी के नफा नुकसान को अच्छे से देख सकता है। लेकिन सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हमारे और आपके घरों तक पहुंचते हैं, रसोइयों तक पहुंचते हैं, और जिसका सीधा असर जीएसटी के कारण हुआ। नतीजा, जीएसटी से पहले उसके ऊपर कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। वो टैक्सेस सब खत्म होने के बाद केवल एक ही टैक्स उसमें लगा, उसका नाम रहा जीएसटी। तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जो इस नियम के बाद सस्ती हो गई, क्योंकि कुल मिलाकर राज्य के और केंद्र के अलग अलग टैक्सेस जो 28% तक लगते थे, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी आने के बाद वो केवल 5, 12, 18% तक लगने शुरू हो गए। लेकिन कुछ जगह परिस्थितियां इसके उलट भी थी। कुछ ऐसी भी चीजें थी जो जीएसटी से पहले सस्ती थी और जीएसटी आने के बाद महंगी हुई। सरकार ने अपना भरसक प्रयास किया कि इन दोनों ही अवस्थाओं में संतुलन रह सके। राम दीवान जी एक अगले कॉलर हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। अच्छा जी, राम राम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी बोलिए। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो ये हमारा विषय है आज का, जिस पर हम बात कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर क्या कुछ धारणा आम व्यक्ति के मन में है। पांच सालों में 1000 से ज्यादा बदलाव इसके अंदर किए जा चुके हैं। आपकी जेब पर जीएसटी का कितना असर हुआ है, ये हमारा आज का विषय था। और हरियाणा की आवाज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।